जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं तुला दान क्यों करते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में तुला दान भी कहा जाता है। इसे महादान माना जाता है। हवन के बाद ब्राह्मण पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वह लोकपालों का आवाज़ करते हैं। दान करने वाले सोने का आभूषण, कंगन, अंगूठी, सोने की सिकड़ी वगैरह ब्राह्मण को दान देता है। जितना दान सामान्य पुरोहितों को दिया जाता है, इसका दूना यज्ञ कराने वाले को दिया जाता है। फिर दान देने वाला दोबारा दान करता है। सफ़ेद कपड़े या काले वस्त्र पहनता है। वह सफ़ेद माला पहनकर हाथ में फूल लेकर तुला का आवाहन करता है। तुला के रूप में वह विष्णु का स्मरण करता है और फिर तुला की परिक्रमा करके एक परले पर चढ़ जाता है। दूसरे परले पर ब्राह्मण लोग सोना रख देते हैं। तराजू के दोनों परले जब बराबर हो जाते हैं तब पृथ्वी का आह्वान किया जाता है। दान देने वाला तराजू के परले से उतर जाता है। फिर सोने का आधा भाग गुरु को और दूसरा भाग ब्राह्मण को उनके हाथों में जल गिराते हुए देता है। यह दान अब दुर्लभ के है। सिर्फ धर्मशास्त्र में इसका वर्णन पढ़ने को मिलता है। राजाओं के साथ मंत्री भी यह दान करते थे। इसके साथ ग्राम दान भी किया जाता था। इस दान से दान देने वाले को विष्णुलोक में स्थान मिलने की बात कही गई है। आजकल तुला पुरुष दान में सोना इस्तेमाल नहीं किया जाता। दानकर्ता की वजन के बराबर अनाज या दूसरी चीज़ों की दान की जाती है। प्रतिकूल ग्रह दशाओं में या सभी प्रकार की खुशहाली के लिए यह दान किया जाता है। उज्जैन में तुला दान करने का पुण्य बहुत फल मिलता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार प्रयाग की पवित्र धरती पर प्रजापति ब्रह्मा ने सभी तीर्थों को तौला था। शेष भगवान के कहने से तीर्थों को तौलने का इंतजाम किया गया। इसका उद्देश्य तीर्थों की पूर्ण गरिमा का पता लगाना था। ब्रह्मा ने तराजू के एक परले पर सभी तीर्थ, सातों सागर और सारी धरती रख दी। दूसरे परले पर उन्होंने तीर्थराज प्रयाग को रख दिया। अन्य तीर्थों का परला हल्का होकर आकाश में ध्रुव मंडल को छूने लगा, लेकिन तीर्थराज प्रयाग का परला धरती को छूता रहा। ब्रह्मा की इस परीक्षा से हमेशा के लिए तय हो गया कि प्रयाग ही तीर्थराज है। इसकी पूर्ण गरिमा का मुकाबला सातों पुरियों और सभी तीर्थ नहीं कर सकते। इसलिए अनेक श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में आकर अपनी सामर्थ्य अनुसार तुला दान करते हैं। इससे उनके जन्म जन्मांतर के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके परिवार में सुख समृद्धि आती है। किंतु उज्जैन का महत्व इससे कदाप कम नहीं होता। उज्जैन को महाकाल और देवों की पावन भूमि कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ आयोजित महाकुंभ में स्वयं देवता शामिल होते हैं। तुलादान वह दान जिसे श्री कृष्ण ने अपनी लीला से आरंभ किया था। तुलादान का महत्व ज्योतिष में अधिक माना गया है। इस दान की अपनी एक पौराणिक कथा और मान्यता है। इसकी कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। कई ज्योतिषाचार्य इस दान को उपाय के रूप में करने का मशविरा देते हैं, जिससे अनेकों को लाभ होते हैं और इसी कारण उनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस महादान के बारे में। क्या है तुलादान? यदि ध्यान दिया जाए तो हिंदू धर्म में कई प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे गौ दान, स्वर्ण दान, भूदान आदि। इसी प्रकार हिंदू धर्म में तुला दान का भी जाना पहचाना हुआ दान है। इस दान को महादान भी कहा जाता है। इस दान को कई दूसरे दानों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें दान करने वाला व्यक्ति अपने वजन के बराबर खाद्य व धन का दान पूरी निष्ठा से करता है। तुला दान के पीछे पौराणिक कथा है। कथा भगवान कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी हुई है। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण पर अधिकार हेतु नारद को दान कर दिया। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब जब नारद अपने साथ कृष्ण को लेकर जाने लगे, सत्यभामा ने नारद से माफ़ी मांगते हुए उनसे दान में कुछ मांगने को विनय किया। नारद ने उनसे श्री कृष्ण के बराबर धन और अन्न मांगा। तब तराजू मंगाकर भगवान के बराबर भार का सम्मान और संपत्ति रखी गई तो कृष्ण का पल्ला बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा, किंतु पूरी राज संपत्ति समाप्त हो गई। उसके बाद सत्यभामा को समझ में आया तो उन्होंने तुला के दूसरे पल्ले पर एक तुलसी की पत्ती रख दी। इससे कृष्ण का भार दूसरे भार तुले के बराबर हो गया। इसके पश्चात कृष्ण ने बताया कि आज से तुलादान महादान के नाम से जाना जाएगा। इसको करने वाला व्यक्ति यश, सर्व सुख, वैभव और ऐश्वर्य का मालिक होगा। तभी से अनेक तरह के लोग इस दान को करते आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र से तुलादान का संबंध मान्यता के अनुसार दान गौ हेतु 9 ग्रह सामग्रियों को दान में दिया जाता है। ऐसे ग्रहों से की शांति के लिए किया जाता है। 9 ग्रहों के दान से स्वास्थ्य को तो लाभ होता ही है, साथ ही धन और संबंध भी लाभ होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह कई चीज़ों के कारण होते हैं। इसलिए इनका दान तुलादान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने के लिए काफ़ी शुभ परिणाम मिलना तय है।
इसके साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का आकलन करवा कर दान के लिए जाते हैं तो आपको इससे अधिक और लाभ होता है। कैसे करें तुला दान? तुला दान करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जातक को तराजू की परिक्रमा करने के बाद उसे एक पड़ने में बैठना होता है। इसके उपरांत पंडित दूसरे पड़ने पर जातक के भार के अनुसार धन और अन्न स्थापित करते हैं। जब दोनों पड़ने बराबर हो जाते हैं तो इसके बाद इस महादान को आधा आधा करके गुरु और ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। यह दान बेहद ही सकारात्मक परिणामों के लिए जाना जाता है और इसके लिए साथ ही यदि इस दान को मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो इसके भी कई लाभ होते हैं। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।